वेलकम बैक। इस वक्त बात ये हो रही थी कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो समरी फ़िलहाल मुस्तरद की थी। शहबाज शरीफ साहब ने, IMF ने भी अपनी एक फहरिस्त थमा दी थी कि शहबाज शरीफ साहब आपको ये इक़दामात करना होंगे, अगर आपको चाहिए यहाँ के लोन लेना चाहते हैं और मज़ीद कर्ज़ लेना चाहते हैं तो आपको शराइत तो पूरा करना होगी। लेकिन जब समरी पहुंची थी शहबाज शरीफ के पास तो उन्होंने फ़िलहाल तो मुस्तरद कर दी थी, लेकिन आपने देखा कि इस वक्त 24 रुपए के करीब जो है वो पेट्रोल की प्राइस में इजाफा कर दिया गया है। और ये पेट्रोल बम जिसके बारे में कहा जा रहा है कि लाजमी है कि वो आम आवाम के ऊपर ही फटता रहेगा, और कब तक आखिर ये सारे मामलात होंगे? क्या आवाम इसी तरह जो बमबारी है उसके ज़ेर असर रहेगी या कोई रिलीफ भी मिलेगा? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद शाहनवाज साहब आज़ाद रहनुमा हैं, और इन्होंने ये भी जिक्र किया था कि ये उन आबादियों के अंदर ख़ास तौर पे जो कच्ची आबादियाँ हैं जहाँ पे कई देरीना मसाइल हैं उसको हल करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिएगा। मैं सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो वक्त के अभी बादशाह बैठे हुए हैं कि गरीब आवाम को मेहरबानी करके उनके ऊपर रहम करें। अब इस हुकूमत मियाँ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की ये जो पैनल बना हुआ है, ये पैनल कहता है कि हमने जो है ना अब IMF वालों से इन्होंने मुआहदा कर लिया है पहले से। अब वो डाल रहे हैं PTI के ऊपर, इमरान खान के ऊपर। अब लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि नहीं, PTI वालों ने जो है मुआहदा नहीं किया, अब ये नवाज शरीफ वाले कर रहे हैं, शहबाज शरीफ वाले कर रहे हैं। बहरहाल अब ये जो भी बातें चल रही हैं इनकी आपस की चल रही हैं। ये तकलीफ तो हो रही है आवाम को, जो गरीब आवाम है। अभी एक मोटरसाइकिल वाला जो है वो इतना महंगा पेट्रोल कहाँ से अफोर्ड करेगा? अब खाने पीने के लिए करेगा। ऑयल इतने महंगे हो चुके हैं, ऑयल की जो कीमतें आप गरीब के दस्तरा से दूर हो चुकी हैं। उसके चूल्हा जो घर का 2 या 3 टाइम का जलता था, मुझे तो अब ये शक भी पड़ गया, पक भी हो गया है। बल्कि गरीब लोग जाते हैं बताते हैं। बिल्कुल। अच्छा, गरीब लोगों के लिए किसने क्या कुछ किया है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। गुल नमरोज साहब मौजूद हैं हमारे साथ, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। फिर आपकी तरफ आ रहा हूँ, खुशामदीद कहेंगे गुल नमरोज साहब आपको। जी, अपना वकास भाई खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र जनाब। बस गुल भाई मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, डॉक्टर साहब का जवाब कंप्लीट करा लो। तो अब ये जो है मामला कि अब गरीब आवाम तो कहाँ जाएगी? अब मैंने ये भी देखा है कि एक बंदा जो सुबह खाना खाता था और नाश्ता करता था, दोपहर का खाना खाता था, रात को भी खाता था, 3 टाइम उनका खाने का सिस्टम था, अब वो चला गया सिर्फ एक टाइम पे। क्योंकि अब वो सुबह खाता है तो फिर हो सकता है कि दोपहर में वो खाता है या नहीं खाता, फिर वो शाम के खाने में नाश्ता करता है या ऐसे खा के सो जाता है। सही है, ये हालत पैदा हो चुकी है। बिल्कुल, इस वक्त गुर्बत बढ़ गई है। अब इतनी महंगाई होती जा रही है, तो हम वक्त के जो बादशाह बैठे हैं, वक्त की जो अभी हुकूमत है, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि गरीबों के लिए, मुल्क के लिए ये जो है पेट्रोल जो बढ़ाया जा रहा है दिन ब दिन, किसी शराइत की वजह से बढ़ाया जा रहा है या किसी से, उसके लिए गरीबों के लिए कोई ऐसा तरीकाकार बनाया जाए। जैसे मैंने सुना था बीच में कि मियाँ शहबाज शरीफ जो है ना या दूसरे कुछ हुकूमत जो है ना ये मिलजुल के ना कार्ड इशू कर रही हैं कि पेट्रोल पंप के ऊपर जाएगा मोटरसाइकिल वाला तो उसको पेट्रोल इतने में इतना यानी कि कम मिलेगा। वो उन्होंने कर दिया, उन्होंने वो 2000 रुपए जो कहा है। अब उन्होंने वो डाल दिया तो घराने पे कि 786 पे मैसेज करके वो 2000 पे आप ले लें। अब वो भी किस किस को मिलेगा अभी तक कोई पता नहीं है। बिल्कुल हमारे इलाके में से किसी को नहीं मिला अभी तक। मुझे अभी भी उम्मीद है कि अल्लाह करे कि ये जल्दी किसी ना किसी को मिल जाए। सही है। गुल नमरोज साहब से पूछ लेते हैं कि वो क्या समझते हैं, उन्हें कितनी उम्मीदें हैं। गुल नमरोज साहब, इस वक्त पेट्रोल की प्राइस में इजाफा कर दिया गया है दोबारा से, समरी मुस्तरद की थी इससे कबल शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन कहना ये है इन लोगों का कि IMF से जितने मुआहदे PTI करके आई थी उसके ऊपर वो अमल करने के पाबंद हैं। क्या कहेंगे गुल नमरोज साहब? हमारे तो कोई मुआहदे नहीं हुए थे, और ये जो अभी मौजूदा जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। इनसे मुल्क संभाला नहीं जा रहा है, और जिधर भी जा रहे हैं वहां से उनको जवाब मिल रहे हैं। ये जैसे अभी कभी किसी जगह जाते कहते मैं अपने कपड़े बेचूंगा, कभी किसी जगह जाते कि मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ लेकिन आप हमारे भाई हो, बस थोड़ा बहुत दे दो। ये कार्टून इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुआ है। मुल्क का इन्होंने बेड़ागर कर दिया। जिस तरीके से इन्होंने पेट्रोल का रेट बढ़ाया, जिस तरीके से घी के अंदर 1 किलो में एकदम 200 रुपए जो इन्होंने इजाफा किया,
इसी तरीके से बाकी तमाम चीज़ों के अंदर जो इन्होंने जिस तरीके से इजाफा किया, जो महंगाई इन्होंने की, गरीब का तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अब 2000 रुपए के लिए ये बार बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि भाई हमने तो बड़ा काम कर दिया, बड़ा फाड़ गिराया, 2000 रुपए जो है वो हम लोगों को दे रहे। अब 2000 रुपए में जो इन्होंने 60 रुपए जो पेट्रोल जो महंगा कर दिया था, जो 60 रुपए इन्होंने पेट्रोल महंगा किया था, एक मोटरसाइकिल वाला बेचारा अगर वो किसी जगह जॉब पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, तो 2 लीटर उनका कम से कम रोजाना की बुनियाद पे उनका 2 लीटर लगता है। 120 रुपए जो है वो डेली का है, 3600 रुपए महीने का उसका बनता है। अब बड़ा 2000 रुपए जो है वो शहबाज शरीफ की तरफ से जो है वो आवाम को मिलेंगे। ये आवाम के साथ मजाक हो रहा है, आवाम का इन्होंने बेड़ा इस मुल्क का गर्क कर दिया। लेकिन बस बदकिस्मती हमारी ये कौम की है कि हम पे इस तरह के लोग मुसल्लत हो जाते हैं, जो कि हमेशा ना हमारे यहाँ पर कोई गरीब के लिए स्कूलों का निज़ाम है, ना हमारे लिए कोई हॉस्पिटल की निज़ाम है, ना हमारे लिए। गुल नमरो साहब, ये भी फरमाइएगा कि शौकत तरीन साहब जो आपके वज़ीर ख़जाना थे, वो भी यही कह रहे थे कि कीमतें ऊपर जाएंगी, बल्कि आज भी उनका बयान था कि कीमतें मज़ीद ऊपर जाएंगी। तो इसका मतलब उन्हें भी एक अंदाज़ा तो है, तहरीक इंसाफ को अंदाज़ा है कि कीमतें ऊपर जाएंगी, और ये एक पॉलिसी का तसलसल है। देखिए, जिस तरीके से ये इस मुल्क के ऊपर जो कोरोना वायरस जैसे बीमारी दुनिया पे आई थी, और जिस तरीके से पाकिस्तान के जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी, जिस तरीके से उन्होंने उस टाइम पे आवाम को रिलीफ दिया, आवाम को उन तमाम चीज़ों से बचाया, और जो भी उनको आवाम को उन्होंने सहूलत दी। अब एक मुश्किल टाइम था जो हम पे गुजरा था, लेकिन ये जो अभी इस टाइम जो हमने 150 रुपए जो हमने पेट्रोल और डीजल रखा था, ये हमारा इरादा बिल्कुल भी नहीं था इसको बढ़ाने का। हम तो कम करने जा रहे थे, हम तो जाके सस्ता तेल खरीदने जा रहे थे। इन्होंने तो ये सारे साजिश करके जो भी अमेरिका के जो गुलाम थे, जाके अमेरिका के कहने के ऊपर जो इन्होंने इस मुल्क के साथ किया, मैं समझता हूँ कि अवाम के साथ जुल्म हुआ है और इस अवाम के साथ मजाक हुआ है। देखो, हम एक गैरती कौम है, हम 22 करोड़ अवाम अभी ये सोच रहे हैं, ये 22 करोड़ जो हम अवाम है, हम ये सोच रहे हैं कि वो शख्स जिसने नारा लगाया था कि ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, वो बंदा आज कहाँ बैठा हुआ है। एक वो शख्स जो जाके वाजपेयी के साथ बैठा हुआ था और कह रहा था कि आपकी पीठ में चूरा नहीं है, मेरे भी पीठ में चूरा गया है, वो बंदा आज कहाँ बैठा हुआ है। और उसके बाद जो आयात सादिक जो आज असेंबली में जाके जो वो बिल पास कर रहे हैं कि बड़ा मुहिब वतन पाकिस्तानी बन रहा है कि खान साहब ने गलत बात की, इसने असेंबली में क्या बोला था? इन्होंने तो हमेशा, और उस टाइम आज हमें लोग कह रहे कि जिस तरीके से हम सुन रहे, लोग कह रहे कि भाई पीटीआई वाले बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं करेगी। हम अपने इदारों से मोहब्बत करते हैं, और खास कर आर्मी के अंदर हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे सब कुछ है, उसके हवाले से हम कोई ऐसे बात नहीं करेंगे। अच्छा, लेकिन जी अच्छा, गुल साहब ये भी फरमाइएगा कि बजट पेश किया जाता है, चाहे वो सिंध असेंबली में हो या फिर पंजाब असेंबली में हो, वहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा हाथापाई भी हुई और उसके अलावा हंगामा राई होती रही। पंजाब असेंबली के अंदर जब बजट पेश किया गया, तो आज ऐवान इकबाल के अंदर बजट पेश किया गया है डिप्टी स्पीकर के वज़ीर सदारत। तो जनाब, ये सारे मामलात हैं, इस पर मैं आपका जवाब लेना चाहूँगा। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।